Hello students, today I am going to introduce about oxygen cycle. Oxygen is the most important element that forming about 21% of the atmosphere. It is the essential component of most of the biological molecules like carbohydrate, proteins, nucleic acid and fats. In our earth crust, it is found in the form of oxides of many metals and in the form of carbonates, sulfates, ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट, NO3-1 and other minerals. It is present in the combined form in the form of CO2 and water in the atmosphere. तो दो फॉर्म में मिलती है, या तो CO2 की फॉर्म में या वाटर की फॉर्म में. ओके, नाउ in oxygen cycle, the oxygen is the cyclic process by which oxygen element is circulated continuously through the living and non-living component of the biosphere. So this will make a cycle. This is called as oxygen cycle. देखो बेटा, this is oxygen cycle. अब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे प्रेजेंट होती है O2 की फॉर्म में. ठीक है, इस ऑक्सीजन को कौन लेता है? हम रेस्पिरेशन के थ्रू ह्यूमन बीइंग इसको लेता है. ठीक है, आफ्टर दैट ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कहाँ जाएगी? यूटिलाइज होगी और वहाँ से जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होगी. ठीक है, CO2 यूटिलाइज हो जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी. तो ये प्रोसेस जो होता है और ये ऑक्सीजन जो रिलीज़ होगी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. तो ये एक साइकिल बन जाती है और इस साइकिल का नाम है ऑक्सीजन साइकिल. ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस ऑक्सीजन साइकिल? फर्स्ट स्टेप इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी क्या करेंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ले लेंगे और CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज़ करेंगे. ठीक है, तो इसमें जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है. ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है O2 के साथ तो इट विल रिलीज़ CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. तो ये रिलीज़ करेगा. ओके, इट मीन्स ग्लूकोज 6 कार्बन एटम है तो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है, ऑक्सीजन जो है आपकी यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 ऑक्सीजन हेयर और 12 हेयर, तो इट इज़ ऑल्सो 6. ओके, so this is the reaction of glucose with oxygen. Okay, now the step number second, that is combustion. During the process of burning or combustion, this oxygen react with the carbon and it will form a carbon dioxide gas. Okay, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगी तो क्या निकालेगी? CO2 गैस निकालेगी. ओके, नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3. नेक्स्ट स्टेप इज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इट इज़ द मेजर प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर. सो ग्रीन प्लांट आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. अब यहाँ पे ग्रीन प्लांट क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है,
किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और वहाँ पे क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मीन्स ग्रीन प्लांट क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट विल फॉर्म अ ग्लूकोज in the form of carbohydrate plus oxygen. Okay, this oxygen is liberated means release कहाँ होगी, ये एटमॉस्फेयर में, ये ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी. ओके you can draw this a simple type of cycle also, ठीक है. Oxygen in the atmosphere that is used for respiration, combustion and formation of oxides of elements. This oxygen is sent back into the atmosphere during the process of photosynthesis. पहले ये एटमॉस्फेयर से कहाँ जाती है, रेस्पिरेशन के थ्रू ह्यूमन बीइंग लेता है, वहाँ से रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज़ होती है, ठीक है. और इस CO2 को कौन लेता है, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस फिर क्या करता है, इसको ग्लूकोज में चेंज करता है. वापस ये साइकिल ऐसे रिपीट होती है और जो ऑक्सीजन हमारी फोटोसिंथेसिस से रिलीज़ हुई है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है. ओके, सो ऑक्सीजन इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन. ओके, नाउ what is the role of oxygen cycle. इसका जो मेन रोल है ऑक्सीजन साइकिल का वो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है. ये ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करती है. सेकेंड थिंग इज oxygen is used up in the process of combustion, respiration and formation of oxides of nitrogen. Okay, so the major role of oxygen cycle is to maintain the level of oxygen in the atmosphere. Okay, now the next topic is ozone layer. Ozone is a triatomic molecule of oxygen with molecular formula O3. Okay. Its concentration is more at the height of 20 to 25 km from the sea. सी लेवल से 20 से 25 किलोमीटर जो होती है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है. दिस जोन ऑफ हाई ओजोन कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड एज ओजोन लेयर, ठीक है. इसी को हमने क्या नाम दिया है, ओजोन लेयर. इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर में मिलती है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओजोनोस्फीयर, OZONOSPHERE, ओजोनोस्फीयर. Okay, now ozone is a poisonous, ठीक है, and it is not stable near the earth surface. देखो बेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, पहले ये देखते हैं. ये जो ओजोन लेयर होती है ये स्ट्रेटोस्फीयर है बेटा, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, और ये आपकी जो है ओजोन लेयर है, ये जो वाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है, ठीक है. तो ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है इधर, ठीक है, सी लेवल से. अगर हम इसको देखते हैं तो ये लगभग जो है इसकी एवरेज लेते हैं 20 से 25 किलोमीटर आती है, ठीक है. इतनी हाइट पे ये जो होती है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. अब सन क्या करता है, यूवी रेडिएशंस इमिट करता है, तो ओजोन लेयर उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. तो सन से जो यूवी रेडिएशन होती है वो ओजोन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है. और ये ओजोन जो होती है वो एक थिक लेयर बनाती है एटमॉस्फेयर के ऊपर वाली लेयर पे, ठीक है.
और वो एक तरीके से शील्ड का काम करती है। तो जितने भी अर्थ के सरफेस पे जो रेडिएशंस पहुंचती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए जो होती है वो ओजोन लेयर का काम होता है। ठीक है, और ये जितने भी यूवी रेज जो हार्मफुल होती हैं, जो डैमेजिंग इफेक्ट शो करती हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, now what is the ozone layer? The ozone of higher ozone concentration, this is the zone of higher ozone concentration is called as ओजोन लेयर। ओके, तो आपको थोड़ी सी डिटेल देनी है इसकी। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन? तो इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, मीन्स इट प्रोटेक्ट द हार्मफुल यूवी रेडिएशन to reach the earth. UV means ultraviolet radiation to reach the earth. सेकेंड, इसका जो मेन रोल है ये क्या करता है, कैसे ये यूवी रेज को बचाती है? देखो, ओजोन फॉर्म अ थिक लेयर इन द अपर साइड ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर यहाँ पे क्या करेगी, ये हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को सन से एब्जॉर्ब करेगी और इन रेडिएशन को अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से बचाएगी। ठीक है, जैसे ये सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे एक शील्ड का काम करेगी। ठीक है, सेकंड काम क्या है, जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज से जो भी इफेक्ट डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं, तो ये लाइफ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बचाती है। तो ये इसकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन डिप्लीशन? कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होता है, ये गैस कहाँ से रिलीज होती है, रेफ्रिजरेटर से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करती है तो इट विल रिलीज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या करेगी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कैसे रिलीज करेगी, ये ओजोन को ब्रेक डाउन कर देगी। ठीक है, और ब्रेक डाउन होते ही जो ओजोन है उसका नाम बन जाएगा ओजोन डिप्लीशन, क्योंकि जो O3 है जब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट करती है तो इसमें ओजोन वाला जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में, और इसका नाम बन जाएगा ओजोन डिप्लीशन। देखो बेटा कैसे है ये, इस केस में जो ओजोन डिप्लीशन है उसको हम देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये कार्बन कंपाउंड है, उसके अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिग्रेड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, स्टेबल हैं, ये ओजोन लेयर तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, और ओजोन लेयर के पास जाके ये ओजोन से रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी तो जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, तो ओजोन का रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और ओजोन का रिडक्शन होगा तो ओजोन लेयर थिन हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि धीरे धीरे जब ये थिन हो जाएगी तो ओजोन के लेयर पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट बन जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, और इस होल का नाम इसने रख दिया ओजोन होल, और ये बनता है एबो द एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका रीजन के ऊपर बनता है ये वाला होल। ठीक है, और इसका नाम इसलिए ओजोन होल रखा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? इफेक्ट ऑफ O3 डिप्लीशन। ठीक है, देखो बेटा क्या इफेक्ट है, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर
that allows the entry of harmful UV radiation of sun to reach the surface of earth। यूवी रेडिएशन को सन से अर्थ की तरफ जाने से क्या करती है, मतलब इसके सन से अर्थ की तरफ रेडिएशन जो होती है वो मूव करती हैं, तो उनको एंटर होने देती है। तो इफेक्ट में जो है हम यही देखेंगे, मीन्स डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर दैट अलाउज द एंट्री ऑफ हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस की एंट्री हो जाती है वहाँ पे, सन से किस तरफ जाती है बेटा, अर्थ की सरफेस तक पहुँच जाती है। ठीक है, अगर ओजोन की डिप्लीशन का इफेक्ट यही होता है। सेकंड, इसमें क्या होता है, जो भी हार्मफुल रेडिएशंस इसमें जाएंगी, अगर हार्मफुल रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे एंटर कर जाएंगी तो वहाँ पे डिजीज़ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले बेटा कैंसर डिजीज़ होगा। ठीक है, सेकंड जो है इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम, IMMUNE। ठीक है, इम्यून सिस्टम, देखो मैं भी लिख रही हूँ IMMUNE, इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर बेटा स्मॉग फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा फसल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्रॉप यील्ड। ठीक है, क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और एक आँखों का डिजीज़ होता है जिसका नाम है कैटरैक्ट, ये वाला डिजीज़ भी क्रिएट हो जाएगा, कैटरैक्ट डिजीज़। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज से बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इस केस में क्या होता है, देखो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि which of the following gases that are responsible for greenhouse effect? First is carbon dioxide, second is methane, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और वाटर वेपर्स। ये जो होते हैं 5 गैसेस होती हैं जो आपकी ग्रीन हाउस गैस के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, अगर मेन गैस पूछे तो मेन इज CO2 होती है। ठीक है, मीथेन का दूसरा नाम क्या है, मार्स गैस, MARSH, मार्स गैस। ओके, दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, what is the role of these gases? These gases prevent the escape of heating falling on the earth surface। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो हीट अर्थ सरफेस पे आ रही है उसको उससे प्रिवेंट करती है। ठीक है, सो दीज गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर in the correct concentration that are responsible for heating of earth surface. So this is called as greenhouse effect. So this keep the earth warm। जैसे ही वो मतलब जो भी हमारे अर्थ सरफेस पे हीटिंग आएगी तो ये क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ होती है ना वो गर्म हो जाती है, तो ये गैसेस क्या करती हैं, उस हीटिंग से बचाने के लिए इन गैसेस का यूज़ होता है। ठीक है, तो दिस कीप द अर्थ वार्म, और इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जब इन गैसेस की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, तभी इसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके, now most important note is this, point number 1, जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, दैट इज डन बाय द डिफरेंट गैसेस। जैसे CO2 है, CO2 हमारी 60% होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मीथेन है, मीथेन की परसेंटेज होती है बेटा 20%।
ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स हैं वो होते हैं 6%, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है 14%। ओके, सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सेकेंड इसमें इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जो इफ़ेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का, उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? दिस इंक्लूड द चेंज इन द प्रेसिपिटेशन पैटर्न। ठीक है, पीपीटी जो पैटर्न बनता है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंज आता है। ओड क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है, क्लाइमेट में चेंज आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है डिक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, फसल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, और एक सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट है बेटा, इसमें क्या होगा कि जो गैसेस की परसेंटेज जब इंक्रीज हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेस की एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर का इंक्रीज़ हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसी वजह से क्या होता है? इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज दैट कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, तो पोलर आइस मेल्ट हो जाएगी, और पोलर आइस मेल्ट होगी तो सी वाटर का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सी वाटर का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, और इससे जो हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनमें फ्लड आ जाएगी। ठीक है, और सबमर्जिंग ऑफ आइलैंड, ठीक है, आइलैंड्स भी क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ओके, now this chapter is completed. After that I will discuss some important questions related to this topic. Question number 1, name the carbon compounds which are responsible for the ozone hole in the atmosphere. ठीक है बेटा, ओजोन होल के लिए कौन सा कार्बन कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, CFC, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकेंड इज व्हाट इज द वन डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड ओजोन? बेटा ऑक्सीजन क्या होता है? डाई एटॉमिक होता है। ओजोन क्या होता है? ट्राई एटॉमिक होता है। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम whom ऑक्सीजन इज हार्मफुल। सम बैक्टीरिया, एग्जाम्पल आंसर क्या है? जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनारोबिक मीन्स जिनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। ठीक है, मीन्स उनके लिए जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? टॉक्सिक होती है। तो इसमें आ जाएगा एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन इनके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन से क्या हो जाते हैं? पॉइजन हो जाते हैं, और ऑक्सीजन इनके लिए टॉक्सिक बन जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑक्सीजन साइकिल? क्या रोल है बेटा? इसमें सिंपल बताओगे, ऑक्सीजन एंटर इन द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज़ यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द फूड मटेरियल दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो इसमें सिंपल बताओगे, इट इज़ यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द फूड मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज एंड इट विल प्रोड्यूस carbon dioxide, water and energy. Okay, now next question is which ray causes greenhouse effect? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो
विच रे कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें सबसे बेटा क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये क्या करती हैं, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और वही शो करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों होती है, क्या रीज़न है? क्योंकि बेटा सबसे मेन रीज़न इसका यही है कि जो एक्सेसिव यूज़ होता है मैन मेड कंपाउंड का, ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मैन मेड कंपाउंड्स दैट कंटेनिंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनसे बनाते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन सा एग्जांपल होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होती है ये, ठीक है। तो यही CFC इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर लकी दैट ओजोन इज नॉट स्टेबल नियर टू द अर्थ सरफेस, वाई। तो क्या है बेटा इसमें आंसर ये क्या रहेगा, क्योंकि जो ओजोन है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ठीक है, इट कॉजेज कॉरोजन ऑफ आर्टिकल्स, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉज करेगी ये। तो इस वजह से हम क्या है, लकी हैं कि ये नियर के अर्थ के सरफेस के नज़दीक नहीं है। नहीं तो ये क्या बनाए, नहीं तो ये क्या करेगी, ये बहुत ही हार्मफुल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का काम करेगी, वहाँ कोरोजन क्रिएट कर देगी आर्टिकल्स पे। जितने भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसी से होंगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट में सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाए देन दैट इट गेट कन्वर्टेड इनटू ओजोन, अगर सारी की सारी ओजोन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, तो हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो क्या बन जाएगा, पॉइजनस बन जाएगा, ठीक है। सो ओजोन वुड किल ऑल द लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन गैस का तो बेटा मेन यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड अप फॉर द कंबशन एंड रेस्पिरेशन। एंड O3 गैस क्या होती है, दैट एब्जॉर्ब द UV रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है, विच इफ रीच द सरफेस ऑफ अर्थ दे कॉज डैमेज एंड कॉजेस डिजीज। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में सारी ओजोन गैस प्रेजेंट हो जाए तो क्या होगा। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस प्रेजेंट होगी तो बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव नहीं करेंगे, क्योंकि जो ओजोन गैस होती है दैट इज़ हाईली पॉइजनस, ठीक है, हाईली पॉइजनस होती है, और इस वजह से जो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है। सेकेंड इसी का पॉइंट है बेटा, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द प्लांट बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा रीजन, वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन अर्थ, हम अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे इफ़ ऑल द प्लांट्स बिकम एक्सटिंक्ट, बिकॉज प्लांट्स आर ओनली द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्लांट ही तो एक ऐसा है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। यही ऑक्सीजन तो हम रेस्पिरेशन के थ्रू खुद लेते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन होता है बेटा 20.94% होता है, बट इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना लेते हैं, 21%। ओके, तो ये परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। नेम द 2 कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द नेचर। नेचर में हमारे 2 ऑक्सीजन के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, एक तो O2 जो डायटोमिक फॉर्म में मिलती है, एक होती है O3 जो ट्राई एटोमिक फॉर्म में मिलती है। ओके, ये 2 कंपाउंड्स होते हैं। नाउ नेम एनी 3 प्रोसेसेस इन विच द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप इन एटमॉस्फेयर। ऐसे 3 प्रोसेस के नाम बताने जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होता है।
फर्स्ट प्रोसेस क्या बताओगे बेटा? फर्स्ट प्रोसेस आप यूज बता सकते हो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकेंड कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ठीक है, कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स भी होता है ना, जब जलता है तो ये ऑक्सीजन जो होती है कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाती है, ठीक है। थर्ड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन बनती है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन में भी ये हेल्प करती है। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन करती है। ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।